हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे आधुनिक इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एसएससी किसी भी वनडे एग्जाम, रेलवे की किसी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और आपको भी साथ साथ क्वेश्चन का जवाब देना है। और कितने क्वेश्चन के जवाब आपने सही सही दिए वह हमें लास्ट में कमेंट में बताना है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? ए है सर थॉमस मुनरो, बी है लॉर्ड हेस्टिंग, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है लॉर्ड बेलेजली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर थॉमस मुनरो। इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना करी। तो अब आपको बताना है जो थॉमस मुनरो है इसका समय पीरियड कितना है। यह रहा था 1761 से लेकर 1827 तक। ठीक है, इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाई, रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाई। इसने पुलिस की स्थापना करी, पुलिस की स्थापना करी और शिक्षा पर बल दिया, शिक्षा पर बल दिया। यह बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? ए है रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। बी है रैयत वह दखली काश्तकार है जो अपने कब्जे की भूमि का लगान जमींदार को अदा करता है। सी है वह व्यक्ति जो जमींदार द्वारा पट्टे की प्राप्त भूमि पर कष्ट करता है और उसके बदले में जमींदार को किराया देता है। बी है भूमि का स्वामित्व सामूहिक होता है और उस पर सहकारी आधार पर कष्ट की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपका ये कि अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? ए है अब्दुल गफ्फार खान, बी है राजकुमारी अमृत कौर, सी है हाकिम अजमल खान और डी है सर सैयद अहमद खान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हामिद अजमल खान। ठीक है, आपको बताना है यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, यह कब हुआ। इसकी स्थापना हुई 29 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना हुई। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। और यह कुलपति कब तक रही? यह कुलपति रहे थे 1920 से लेकर 1927 तक कुलपति के पद पर रहे हाकिम अजमल खान। यह भी बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? ए है कर्जन, बी है मैकाले, सी है डलहौजी और डी है बेंटिक। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्जन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा कर्जन ने प्रारंभ की। तो अब आपको बताना है इसका समय पीरियड कितना था। इसका समय पीरियड था 1899 से लेकर और 1905 तक, 1905 तक। ठीक है, इसी के समय भारतीय शिक्षा आयोग, इसी के समय भारतीय शिक्षा अधिनियम आया, भारतीय
शिक्षा अधिनियम पूछ लिया जाए। भारत शिक्षा अधिनियम कब आया? तो 1904 में। ठीक है। और इसी के समय हुआ बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन पूछ लिया जाए बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बताएंगे 1905। यह भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? ए है विलियम डुप्ले, बी है रोजर स्मिथ, सी है जॉर्ज क्लार्क और डी है वारेन हेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज क्लार्क। यह एक इंजीनियर था। यह एक इंजीनियर था उस समय और गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल, अगर गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो था डलहौजी। और बात है 1853 की। और कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? ये बिछाई गई बॉम्बे से थाने तक। ठीक है। बॉम्बे से थाने तक बिछाई गई। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। यह बात आपको याद रखनी है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। किस वायसराय के काल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड हार्डिंग, सी है लॉर्ड लिटन और डी है लॉर्ड क्लाइव। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। इसके समय राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित हुई और कहाँ पहुँची? कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली पहुँची। सन था आपका 1911 में। आपको पता होगा 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार लगा। यह बात आपको पता होगी। ठीक है। कौन आए थे? यहाँ आए थे किंग जॉर्ज पंचम। ठीक है। चलते हैं वही अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामूहिक प्रतिरूप की पेशकश की? ए है 1892 का एक्ट और बी है एक्ट ऑफ 1909 और सी है 1919 का संशोधन और डी है 1935 का भारत सरकार एक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1909। इसी के द्वारा मुसलमानों को अलग मतदान करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। इसी को हम कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसी को हम कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसमें जो मिंटो था यह वायसराय था, और जो मार्ले था वह था सचिव। ठीक है। तो यह बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड बेलेजली और सी है लॉर्ड ऑकलैंड और डी है लॉर्ड बेंटिक।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। इसी ने डाक व्यवस्था शुरू की, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कब की? ये करी थी 1853 में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? ए है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी है एजुकेशनल डिस्पैच 1854, और डी है मैकालीज मिंट 1835, और डी है रेगुलेटिंग एक्ट 1753। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मैकालीज मिंट्स एक्ट 1835। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ? ए है कैनिंग, बी है डलहौजी, सी है रिपन, और डी है एलिंगन। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कैनिंग। कैनिंग के समय भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया गया और सन था 1860। 1860 में भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया। और जब वित्त मंत्रालय किसके हाथ में था? वो था जेम्स विल्सन। कौन थी? जेम्स विल्सन। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है राजा राम मोहन राय, सी है J.A. हिक्की, और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, J.A. हिक्की ने भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया। तो यह बात आपको याद रखनी है। तो अब आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका कौन सी थी। इनकी थे एक तो केसरी, और एक कौन सी थी? एक थी द मराठा। द मराठा। दोनों पत्रिकाएं याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। ये आपकी बंगाली भाषा में थी और यह अंग्रेजी में थी। ठीक है, तो अब आप बताइए राजा राम मोहन राय, इनकी दो पत्रिका बताइए। तो इनकी पत्रिकाएं भी आपको याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सी है? एक है कौमुदी, और एक कौन सी है? एक है मिरातुल अखबार। कौन सी है? मिरातुल अखबार। दोनों इम्पोर्टेंट हैं, याद रखनी है। यह तो आपकी बंगाली में है, और यह है आपकी फ़ारसी में है, फ़ारसी। इनकी भाषा भी पूछ ली जाती है, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? ए है मैकाले, बी है वॉरेन हेस्टिंग, सी है लॉर्ड कैनिंग, और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। इसके समय में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट आया। भारतीय विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया 1857 में, और इसी के द्वारा 3 कॉलेजों की स्थापना हुई। एक थी कलकत्ता विश्वविद्यालय, और एक था बॉम्बे, एक था मद्रास।
इन 3 कॉलेजों की स्थापना हुई। यह बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपका ये कि एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भर्तियों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? ए है विलियम बेंटिक, बी है डलहौजी, सी है मेयो और डी है रिपन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डलहौजी। ठीक है, डलहौजी के समय खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस की भर्ती होती थी। यह बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? ए है मैकाले का कार्यवृत्ति, बी है हंटर आयोग, सी है चार्टर अधिनियम और डी है वुड का डिस्पैच। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वुड का डिस्पैच। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। तो आप बताइए यह कब आया? यह आया 1854 में। यह भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह बात आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 15, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था, बताइए 1773 में कौन सा एक्ट आया? ए है नियामक अधिनियम, बी है पिट्स इंडिया अधिनियम, सी है चार्टर अधिनियम और डी है कंपनी अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नियामक अधिनियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। क्वेश्चन में दिया गया अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? ए है 1813, बी है 1833, सी है 1835 और डी है 1844। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1835। तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया 1835 में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारत में के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? यहाँ शुरुआत आया तो शुरुआत किसने की? आपको सही जवाब बताना। ए है आपका लॉर्ड कैनिंग, बी है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस और सी है आपका लॉर्ड डलहौजी और डी है आपका लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने आधुनिक डाक सेवा की अगर शुरुआत पूछी जाए, शुरुआत तो इसने की। अगर आपसे पूछ ली जाए शुरुआत किसने की, तो वो करी थी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने। आम जनता तक फैलाया किसने? वो फैलाया था डलहौजी ने। टिकट किसने जारी की थी? वो करी थी डलहौजी ने। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और एक क्वेश्चन और इसमें याद रखना है कि 1774 में फर्स्ट डाकघर कलकत्ता में बनाया गया। कलकत्ता में बनाया, यह भी बात आपको याद रखनी। ओके, चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? यहाँ निर्णय लिया गया है। ए है लॉर्ड वेलेजली, बी है लॉर्ड हार्डिंग, सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर आपका है 19, लॉर्ड कॉर्नवालिस को के लिए जाना जाता है? ये है बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, लॉर्ड कॉर्नवालिस को के लिए जाना जाता है? ए है बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था, बी है जात व्यवस्था पर प्रहार, सी है संयुक्त राज्य की भू राजस्व व्यवस्था और डी है मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो कॉर्नवालिस जाने जाते हैं बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ये कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा आवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ? ए है लॉर्ड एलिंगन, बी है लॉर्ड मैकाले, डी है शैंडलर और बी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 21, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? ए है 1892 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम, बी है 1909 के मिंटो मोर्ले सुधार और सी है 1919 के मॉन्टेन्यू चैम्सफोर्ड सुधार और डी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1919। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की प्रवर्तक थी? ए है वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, और बी है आपका सर विलियम जोन्स, सी है सर जेम्स बेकी टॉन्स और डी है जेम्स प्रिंसेप। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। ओके भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? ए है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम और सी है 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम और डी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ओके, चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय सिविल सेवा में चुनी गई पहले भारतीय का नाम था? ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी है सरोजनी नायडू, सी है लाला लाजपत राय और डी है सी आर दास। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 25, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया था?
ए है भारत में विधानमंडलों की समीक्षा करना, बी है आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करना, और सी है वायसराय की स्थिति पद की समीक्षा करना, और डी है भारत के लिए एक विधान की समीक्षा करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करना। तो यह क्लास पूरी हुई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने कितने क्वेश्चन के सही सही जवाब दिए वह हमें कमेंट बताना है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।